सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू प्रोजेक्ट। इस पूरे प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, एक फायरबेस के थ्रू नोट्स ऐप बनाने वाले हैं। ऑनलाइन एक नोट्स ऐप बनाने वाले हैं। ये जस्ट मैंने पूरा एक कंप्लीट एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया है, ओपन किया है। ओके, अब फायरबेस के साथ हमने इसको कनेक्ट कराना है, इस नोट्स ऐप को। तो इसको हम कैसे करवाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जाएंगे टूल्स पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फायरबेस। इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा है लोडिंग असिस्टेंट कंटेंट, जो कि ये फायरबेस का असिस्टेंट है एंड्रॉयड स्टूडियो में। ये जो इस इसको यूज़ करते हुए हम फायरबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अथेंटिकेशन चाहिए, क्योंकि हम फायरबेस फायरस्टोर यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए अथेंटिकेशन सिक्योरिटी के लिए सही रहता है। ओके, इन चीज़ों को सब चीज़ों को हम सुकून से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अथेंटिकेशन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम किसी पे भी क्लिक कर देते हैं। ओके, मैंने जस्ट यहाँ पे अथेंटिकेट यूजिंग गूगल पे क्लिक कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे मैं कनेक्ट टू फायरबेस पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद बिल्ड पे क्लिक कर देता हूँ। सो कनेक्ट टू फायरबेस पे मैंने क्लिक किया, स्टिल यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैं फिर अगेन कनेक्ट टू फायरबेस पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मुझे वेब पोर्टल पे ले जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इसके जो कुछ हैं एग्री, इनको एग्री कर ले देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट अ प्रोजेक्ट कर लेंगे। फायरबेस नोट्स खुद से लिखा आएगा, अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको भी कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, और आई एक्सेप्ट द गूगल एनालिस्टिक टर्म्स, इसको भी कर देते हैं और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो कि फायरबेस के साथ हम कनेक्ट करवाना चाहते थे, तो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो हमारा फायरबेस से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको ये शो हो जाएगा कनेक्ट। ओके, सो फिर हम इस पे भी क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद जो हमारा फायरबेस के साथ कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कनेक्ट पे क्लिक कर दिया, तो ये कनेक्ट हो गया। अब हम यहाँ से फिर से फायरबेस कंसोल में मैं चला जाऊँगा। ओके, सो ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे कनेक्टेड लिखा आ रहा है। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, फायरबेस की अथेंटिकेशन चाहिए, यानी कि हमें साइन इन भी करवाना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे इस पे ऐड फायरबेस अथेंटिकेशन एसडीके टू योर ऐप, इसको भी क्लिक कर देंगे। इस पे एक्सेप्ट चेंजेस कर देंगे और इसके जो लाइब्रेरी है वो इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। सो हमारा ये डिपेंडेंसी ऐड हो गया। अब हम जाएंगे अपने क्रोम में और यहाँ पे फायरबेस नोट्स पे क्लिक कर देंगे, जो अभी हमने प्रोजेक्ट बनाया है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास पहला पहला जो ऑप्शन आ रहा है बिल्ड का। ओके, अब बिल्ड पे क्लिक करेंगे और फिर हमें चाहिए अथेंटिकेशन, सो हम अथेंटिकेशन पे क्लिक कर देंगे। अब अथेंटिकेशन के बाद जो भी मतलब हमारे यूज़र ऐप में साइन इन करेंगे, उनका जो उनका जो रिलेटेड डाटा होगा वो हमें यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे हम मैनेज कर लेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इन मेथड। हम यहाँ पे काफ़ी सारे साइन इन मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को हम सिंपल रखने के लिए हम यहाँ पे एनोनिमस यूज़ करेंगे। इसको इनेबल करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एज अ गेस्ट अकाउंट, ओके, आप फायरबेस पे लॉगिन कर रहे हैं। अब जो भी यूज़र हमारा साइन इन हो जाएगा तो वो यूज़र यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे ही हमारे पास ये एक्टिविटी ओपन होता है, तो यहाँ पे अनक्रिएट ओपन हो जाता है। अनक्रिएट से भी पहले अगर हम एक चीज़, हमारे पास फंक्शन होता है ऑन स्टार्ट। ओके, ऑन स्टार्ट हमने कॉल कर लिया। अब ऑन स्टार्ट में हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास यूज़र ऑलरेडी साइन इन है। अगर नहीं है तो उसको साइन इन कराओ। तो ये सब कुछ हम कैसे करेंगे, अब हमारे पास फायरबेस कनेक्टेड है, तो अब ये सब हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे बना लेते हैं फायरबेस आथ, फायरबेस आथ, फायरबेस आथ डॉट गेट इंस्टेंस। ओके, ये हमने बना लिया। अब हम लिखेंगे फायरबेस आथ डॉट गेट करंट यूज़र। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इक्वल इक्वल, या आप ऐसे कह सकते हैं, अगर हम कहेंगे कि अगर फायरबेस आथ डॉट गेट करंट यूज़र, ये हमारा क्या है, अथेंटिकेशन का मॉडल है फायरबेस की तरफ से। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमें करंट यूज़र चाहिए। हम फिर यहाँ पे कंडीशन ये लगेंगे कि अगर हमारा करंट यूज़र जो है नल है, तो क्या करेंगे हम, करंट यूज़र अगर नल है तो हम एक यूज़र क्रिएट करवाएंगे। वो कैसे करवाएंगे, डॉट साइन इन एनोनिमसली। ओके, ये वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। डॉट एड ऑन सक्सेस लिसनर, इससे क्या मुराद है कि हमने जैसी साइड इन एनोनिमसली यूज़ किया है, तो उसके बाद हम डॉट लगा के कुछ फंक्शन कॉल कर सकते हैं। या तो एड ऑन सक्सेस कॉल करेंगे या एड ऑन फेलियर कॉल करेंगे। कॉल हो जाएगा जब ये ऑपरेशन फिनिश हो जाएगा। अगर फेलियर का कॉल होता है तो मतलब हमारे कुछ इश्यू हुआ है,
ऐप में हुआ है या उसका इंटरनेट नहीं था, तो कुछ भी इशू हुआ है तो वो फेलियर में आ जाएगा, वरना अगर ठीक हो गया, साइन इन हो गया कंप्लीट, तो ऐड एंड सक्सेस में आ जाएगा। सो हम इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं। अब ये ऐड एंड सक्सेस है और यहाँ पे ऐड एंड फेलियर इसके लास्ट में ऐड कर लेते हैं। अब आखिर में सेमी कॉलन यूज़ करके इसको क्लोज कर देते हैं। अब जैसे हमारे पास सक्सेस होता है तो हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, ऑन स्टार्ट पे हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, प्रोग्रेस डायलॉग बनाएंगे। ओके, प्रोग्रेस डायलॉग इक्वल न्यू प्रोग्रेस डायलॉग। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट मांग रहा है तो हम दिस पास कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्या कराएंगे, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट टाइटल चेकिंग यूजर लिख देंगे। ओके, और प्रोडक्ट टाइटल सेट मैसेज रख देंगे इन चेकिंग यूजर इन प्रोसेस। ओके, और फिर हम इसको क्या करवाएंगे, प्रोग्रेस डायलॉग को शो करवा देंगे। अब इसको कैंसिल हम कब करवाएंगे, जब प्रोग्रेस डायलॉग डॉट यहाँ पे कैंसिल, ओके, या सक्सेस पे या फेलियर पे। फेलियर पे कैंसिल कराने के साथ साथ हम यहाँ पे जो हमारे पास एरर है, एक्सेप्शन है, उसको हम पोस्ट के जरिए शो भी करवाएंगे, ई डॉट गेट मैसेज। ओके, अब इसको हम शो कहाँ पे करवाएंगे, अगर हमारे पास यूजर जो है नल होता है तब शो करवाएंगे। ओके, अगर नल नहीं है, एल्स केस में है, तो फिर ताकि शो ना हो तो ये डॉट शो कॉल ही नहीं होगा। ओके, सो यहाँ तक हमारे पास ये डन हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रन करके देख लेते हैं। सो हमारा ऐप रन हो गया और यहाँ पे चेकिंग यूजर लिख रहा है। ठीक है, सो ये चेकिंग यूजर लिख रहा था, मतलब हमारा जो डाटा है, जो यूजर है, क्रिएट हो गया है, क्योंकि उसने कोई एक्स्ट्रा मैसेज नहीं शो करवाया। तो हम यहाँ पे पोर्टल में जाके अपने इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 19 मई को यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट हो गया है। ओके, सो मतलब ये है, हमने क्या कर लिया कि यूज़र हमारा क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपना लेआउट डिज़ाइन करते हैं, बाकी सारा काम कर लेते हैं। एक्टिविटी मेन में आते हैं और जो हमारा अपना लेआउट है इसको हम यहाँ पे लीनियर लेआउट में रखना चाहूँगा। ठीक है, मैंने इसको लीनियर लेआउट रख दिया है। और अब यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, एक टेक्स्ट शो करवाएंगे। टेक्स्ट कह सकते हैं आप इसको, मैच पर टेक्स्ट शो कराने की बजाय हम क्या करवा लेंगे, इधर एक एडिट टेक्स्ट शो करवा देंगे। ओके, मैच पेरेंट रैप कंटेंट। ओके, और इसका जो हिंट है वो हम दे देंगे सर्च। ओके, अब यहाँ पे जो पूरा इसका बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड का मैंने कलर चेंज करवाना है, ब्लैक रखना है, लेकिन ब्लैक फुल ब्लैक नहीं रखना। ठीक है, तो इसको हम कस्टमाइज यहाँ पे कुछ रख लेंगे इस तरह टाइप। ठीक है, ये हमने रख लिया है। अब ये वाला जो कलर है हमें बार बार यूज़ करना है, तो इसको इसलिए बेहतर है हम इसको कलर फोल्डर में लिख लेते हैं। कलर फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कलर, इसको कंट्रोल डी कर देंगे और यहाँ पे कलर का कोड पेस्ट कर देंगे और ब्लैक शेड 1 इसका नाम रख देते हैं। अब यहाँ पे हम ब्लैक शेड 1 कॉल करके इसको कॉल कर लेंगे। ओके, और जो इस एडिट टेक्स्ट है, इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं कर दूंगा एंड्रॉयड कलर ट्रांसपेरेंट। ओके, और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम रख देंगे वाइट, सेम हिंट का जो कलर है वो भी वाइट रख देंगे। और इसको हम पैडिंग दे देंगे 15 dp का, 15 dp का पैडिंग दे दिया। अब यहाँ पे इस पूरे नोट्स ऐप को हम पैडिंग दे देंगे 15 dp का। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये है, इसको ट्रांसपेरेंट कलर तो हमने दे दिया। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास सर्च कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इस सर्च के नीचे एक वो बना लेते हैं, एक व्यू थोड़ा सा बना लेते हैं। एक व्यू बना लिया हमने, मैच पेरेंट रैप कंटेंट। ओके, इसको हम एक बैकग्राउंड दे देंगे, वाइट का दे देते हैं, रैप इसको 1 dp रख देते हैं और इस लीनियर लेआउट को ओरिएंटेशन वर्टिकल का दे देते हैं। ओके, सो बैकग्राउंड हमने वाइट दे दिया। अब हम इसको देख लेते हैं कैसा लग रहा है। सो सर्च का जो ऑप्शन है हमारा अब थोड़ा बहुत बेहतर लगने लग गया है। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे क्या करना है, इसके नीचे हमने एक रिसाइकलर भी शो करवाना है, मैच पेरेंट रैप कंटेंट। इसमें क्या होगा, हमारा सारा डाटा जो हमने डेटाबेस में स्टोर करवाया है नोट्स, वो शो होंगे। ओके, अब ये तो हमारा हो गया। सो अब हमने क्या करना है, एक यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना है जिसपे हम क्लिक करें ताकि हम ऐड कर सकें नोट्स। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक और लीनियर लेआउट बनाते हैं जिसमें क्या करेंगे, हम ओरिएंटेशन वर्टिकल रखेंगे और उसमें ये तीनों व्यूज़
इसके अंदर रख देंगे। अब आपको मैं इसका मतलब क्यों समझा दूंगा कि हमने फिर से एक लीनियर लेआउट क्यों बनाया है, क्योंकि हम इसके पेरेंट को रिलेटिव लेआउट करने वाले हैं। अब वो क्यों करने वाले हैं, क्योंकि हमें एक फ्लोटिंग एक्शन बटन चाहिए, और वो भी कहाँ चाहिए, वो भी हमें चाहिए नीचे, यानी कि मार्जिन मार्जिन नहीं, अलाइन पेरेंट बॉटम। तो ये जो अलाइन पेरेंट बॉटम जैसे एट्रीब्यूट्स हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव लेआउट में यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम राइट से भी अटैच करवाना चाहते हैं। ओके, और इस पे जो है एक SRC, यानी कि इस पे एक इमेज भी हम यूज़ करना चाहते हैं, तो वो हम कर लेंगे यहाँ पे रिसोर्सेज में जाके, ड्राइबल्स में जाके, न्यू, और यहाँ पे हम वेक्टर एसेस चूज़ कर लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लोड होने में थोड़ा शायद टाइम ले, क्योंकि मेरा थोड़ा नेट स्लो है। और फिर हम यहाँ पे सर्च करेंगे प्लस आइकन, जो कि हम ऐड वाले बटन के ऊपर लगाएंगे। सो यहाँ पे ऐड मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। ओके, इसको हम कह देते हैं ऐड इमेज, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, SRC में लिख दिया ऐड इमेज। ओके, सो ये हमारे पास कुछ आ गया इस तरह से। अब तो ये सही है। अब हमने क्या करना है, जैसे ही इस पर क्लिक हो हम एक एक्टिविटी में जाएं जहाँ पे हम क्या कर सकें, डेटा को लोड करा सकें। डेटा को लोड कराने से मेरा मुराद ये है कि डेटा को इंसर्ट करवा सकें, सॉरी। वहाँ पे हम नोट्स लिखेंगे, नोट अपना लिखेंगे और फिर उसको डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे थीम्स में जाएंगे अपने, और यहाँ पे इसको डार्क ऑप्शन बार रखने देते हैं, लेकिन जो हमारा ये पर्पल कलर है इसको चेंज करके क्या लिख देते हैं, ब्लैक शेड 1। ओके, अब हम इसको रन कर देते हैं। सो हमारा ऐप रन हो गया है। अभी स्टिल इसका ये जो कलर है ये वही पर्पल आ रहा है, क्योंकि हमने जो थीम्स में है दोनों ये चेंज नहीं किए। इसको भी हम ब्लैक शेड 1 कर देंगे। लेकिन हम अपना ऐप का अगर व्यू देखना चाहते हैं तो अब वो काफ़ी सही है। अब यहाँ पे इस पर क्लिक का लिस्नर हमने बनाना है। ओके, एक्टिविटी मेन में आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इसको एक आईडी दे देते हैं। इसको हम आईडी दे देते हैं फ्लोटिंग ऐड BTN। ओके, ये हमने इसको दे दिया। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इस प्रोजेक्ट को सिंक प्रोजेक्ट विद ग्रेडल फाइल कर देंगे। ओके, इसके बाद हमारा ये जो है ये भी फिक्स हो जाएगा। ओके, सो ये एरर देख सकते हैं आप, ये रन टाइम में हमें तंग नहीं करेगा। अब इसको हम इग्नोर कर देते हैं और बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाते हैं। बिल्ड डॉट ग्रेडल में हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो हमें फाइंड व्यू बाई आईडी वाला पंगा है वो नहीं करना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल्ड फीचर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा व्यू बाइंडिंग। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने वैसे लिखना है, व्यू बाइंडिंग ट्रू कर दूंगा और उसको सिंक नो कर दूंगा। ओके, यहाँ पे एक हमारे पास एक बैकग्राउंड में और प्रोसेस चल पड़ा है और ये फिनिश भी हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा मेन एक्टिविटी, इस ऑन स्टार्ट को यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे हम ऊपर आके लिखेंगे एक्टिविटी और उसके बाद एक्टिविटी का नेम मेन, और यहाँ पे आपके सामने आ रहा है एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। अब इसका नाम मैं बाइंडिंग रख दूंगा और इन दोनों लाइन के बीच में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बाइंडिंग को इनिशियलाइज करूंगा एक्टिविटी मेन बाइंडिंग से डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे मैं करूंगा गेट लेआउट इन्फ्लेटर। ओके, अब यहाँ पे आर डॉट लेआउट की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे बाइंडिंग डॉट गेट रूट। क्यों किया है, क्योंकि आर डॉट लेआउट हमें क्या दे रहा था, एक्टिविटी मेन दे रहा था, और डॉट गेट रूट भी वही सेम हमें एक्टिविटी मेन ये वाला लेआउट दे रहा है। ओके ओके, सो अब हमने ऐड बटन पे क्लिक लिस्नर बनाना है। सो बाइंडिंग डॉट फ्लोटिंग ऐड बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। ओके, हमने ये बना लिया है। अब इस पे भी जैसे भी क्लिक हो तो एक नया एक्टिविटी ओपन हो, वो एक्टिविटी बना लेते हैं और उस एक्टिविटी का हम नाम रखेंगे ऐड एक्टिविटी। एम्प्टी एक्टिविटी हमने इस यहाँ पे चूज कर लिया, इसका नाम रखेंगे ऐड एक्टिविटी, और इसमें हम ऐड और अपडेट दोनों का फंक्शन करवाएंगे और इसको हमने फिनिश करवा दिया। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस में है और ये फिनिश हो गया है, और इसको हम स्प्लिट मोड में डाल के इसको रिलेटिव लेआउट कर देते हैं। रिलेटिव लेआउट नहीं, यहाँ हाँ रिलेटिव लेआउट ही कर लेते हैं, और इसके अंदर फिर एक बनाएंगे हम लीनियर लेआउट। ओके, इसको हम मैच पेरेंट रैप कंटेंट कर देंगे। ओके, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, इसको एक लेते हैं ज़रा, हैज़ नो डिक्लेरेशन इन द लेआउट फोल्डर। एक्टिविटी ऐड का कहते हैं लेआउट में कोई ऐड नहीं है, तो ऐड, तो इनको इग्नोर कर देते हैं। ये जो छोटे मोटे एरर आ रहे हैं ये हमें तंग नहीं करेंगे जब हम कंपाइल करेंगे। ओके,
सो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, इसको बैकग्राउंड दे देंगे ब्लैक शेड का। ओके, ब्लैक शेड का दे दिया भाई। अब यहाँ पे हम एक एडिट टेक्स्ट बनाएंगे, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, हिंट, टाइटल, बैकग्राउंड, एंड्रॉयड, कलर ट्रांसपेरेंट, ओके, टेक्स्ट कलर वाइट। ओके, ये टेक्स्ट कलर भी है, जो टेक्स्ट का कलर है वो भी वाइट करते हैं, हिंट का भी वो भी वाइट कर दिया हमने वैसे ही। और इस पूरे लेआउट को हम क्या दे देंगे, एक पैडिंग दे देंगे 15 dp का, ये हमने दे दिया। और इस लेआउट को जो है हम एक मार्जिन दे देंगे टॉप से 30 dp का। और जो इस टाइटल है इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि ये टाइटल वर्क कर रहा है ना, तो इसको हमने बड़ा कर दिया टेक्स्ट साइज़ को। और इसको जो है टेक्स्ट स्टाइल है वो भी हम बोल्ड कर देते हैं। ओके, ये हमारा हो गया टाइटल का वर्क। अब इसको ओरिएंटेशन देंगे वर्टिकल का, वर्टिकल का ओरिएंटेशन दे दिया। अब उसके नीचे हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्क्रिप्शन। लेकिन डिस्क्रिप्शन में ना ही तो हम 18sp यूज़ करेंगे, ना ही बोल्ड यूज़ करेंगे। ओके, सो ये सबको टाइटल की तरह नहीं रखेंगे, इसको नॉर्मल एक रखेंगे। अब इसको एक मार्जिन दे देंगे टॉप से 5 dp का। ओके, अब यहाँ पे हमें एक फ्लोटिंग बटन चाहिए जिस पे लिखा हो सेव। ओके, और ये डिस्क्रिप्शन का जो कलर है ये भी वाइट, हिंट कलर और हिंट कलर वाइट नहीं रखते। ओके, सो और इन दोनों का वाइट नहीं रखना चाहिए, वैसे हमें वाइट रखना चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा शो वाइट ना हो। तो ये हम देख लेते हैं ज़रा, एक और कलर चूज़ करने की कोशिश करते हैं, होप सो कोई अच्छा कलर हम चूज़ कर पाएँ। तो ये अच्छा कलर है। ओके, ये जो ग्रे शेड में आ रहा है ना एक कलर, ये अच्छा कलर है। इस कलर को हम क्या कर लेंगे, कलर फोल्डर में जाके ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी, और इसको हम लिखेंगे ग्रे शेड 1, क्योंकि हम इनके शायद और शेड और बाद में बनाएं। अब यहाँ पे ऐड एक्टिविटी में आते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे ग्रे शेड 1। ओके, ग्रे, ये हमारे पास होगा कलर फोल्डर में। इसका नाम हमारे सामने क्यों नहीं हो रहा है शो, ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे सामने एरर आ रहे हैं। आई डोंट नो क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे देखो ये भी इशू आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, इसका भी नो आइडिया। चलो इन चीज़ों को भी फिक्स कर लेंगे, अभी हम इसको जस्ट कॉल कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे भी टेक्स्ट कलर हिंट में ये सेम कलर दे देते हैं, और इसको हम रन करके देख लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे ये तो सब कर लिया। रन कराने से पहले हम पहले ये कराएंगे कि मेन एक्टिविटी में जब इस पर क्लिक लिस्टर बनाया है, तो ताकि हम ऐड एक्टिविटी में तो जाएं, वो कैसे जाएंगे, इंटेंट के थ्रू। इंटेंट यूज़ करेंगे, इंटेंट यूज़ करेंगे, न्यू इंटेंट। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम मेन एक्टिविटी से जा रहे हैं भाई, दैट दिस। किस एक्टिविटी जाना है, ऐड एक्टिविटी जाना है, ऐड एक्टिविटी डॉट क्लास। और फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी कराएंगे, इंटेंट। ओके, अब इसको हम रन करते हैं। सो हमारा ऐप रन हो गया। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऐड एक्टिविटी भी आ गया है। अब यहाँ पे हम एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो टाइटल हमारा वर्क कर रहा होगा, हाँ होप सो सही से, डिस्क्रिप्शन भी सही से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हम एक सेव बटन बनाते हैं, वो कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं। एक्टिविटी ऐड में आते हैं, और यहाँ पे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन, ओके, रैप कंटेंट, और इसको हम बनाएंगे बॉटम ट्रू, और राइट वो भी ट्रू। ओके, और इसको हम एक इमेज देंगे कुछ सेव टाइप का, तो वो भी यहाँ पे न्यू में जाके वेक्टर एसेट चूज़ कर लेंगे, और वेक्टर एसेट पे जाके यहाँ पे लिखेंगे सेव, तो हमारे सामने ये वाला आ जाएगा। ओके, हम इसको हम लिख देते हैं सेव इमेज, इसका नाम रख देते हैं। ये हमने रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, फिनिश करवा देंगे। अब यहाँ पे इसको src दे देंगे और सेव इमेज। ओके, इसको जो है आईडी दे देंगे सेव नोट, और बाइंडिंग ऐड एक्टिविटी में आते हैं। ऐड एक्टिविटी को भी बाइंडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे हमने करना है, एक्टिविटी लिखना है, फिर उस एक्टिविटी का नाम ऐड, तो यहाँ पे बाइंडिंग खुद आ जाएगा। फिर बाइंडिंग नाम रखेंगे, और इन दोनों लाइन के बीच में हम लिखेंगे बाइंडिंग इक्वल एक्टिविटी बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे गेट लेआउट इन्फ्लेटर लिखेंगे। फिर यहाँ पे बाइंडिंग डॉट गेट रूट लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम इस बटन पे क्लिक लिस्ट बनाते
आते हैं, बाइंडिंग डॉट सेव नोट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ओके, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ओके। अब यहाँ पे हम जैसे ही सेव नोट पे क्लिक करवा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये फील्ड है इनका डाटा भी गेट करना है ना, तो इस पे आईडी यानी कि इसको आईडी दे देंगे टाइटल का और इसको आईडी दे देंगे डिस्क्रिप्शन का, ओके, डिस्क्रिप्शन, ओके। अब एड एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखने के बजाय हम यहाँ पे स्ट्रिंग ऊपर ही लिख लेते हैं, प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, नेम कह रहा हूँ सॉरी, टाइटल, और सेम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, ओके, टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख दिए। अब यहाँ पे टाइटल गेट करेंगे, टाइटल इज इक्वल टू बाइंडिंग डॉट टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, सेम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए। सो यहाँ पे इसको स्पेलिंग सही कर देते हैं, ओके, यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन कर देंगे, ओके। अब हम क्या कराएंगे, सेव नोट नाम का एक फंक्शन बना देंगे, सेव नोट का, ओके, और इसको हम यहाँ पे बना देंगे क्रिएट मेथड, ओके। अब इस डेटा को हमने क्या करवाना है, फायरबेस पे स्टोर करवाना है। तो स्टोर करवाने के लिए फायरबेस का असिस्टेंट को फिर से ओपन करेंगे हम यहाँ पे। अब की बार हमने क्या करना है, ऑथेंटिकेशन की बजाय क्लाउड फायर स्टोर में जाना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके ऐड क्लाउड फायर स्टोर एसडीके टू योर ऐप, इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक्सेप्ट चेंजेस कर देंगे और इसको रन होने देंगे। तो ये मेरा ऐड हो गया। अब हम अपने यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएंगे और फायर स्टोर डेटाबेस में जाएंगे। ये हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो ये कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी वैसे ही काफ़ी सिंपल है। क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया, स्टार्ट एंड प्रोडक्शन मोड पे क्लिक किया, इनेबल पे क्लिक किया, ओके। सो इनेबल पे हम यहाँ पे थोड़ा ये टाइम लेगा, सो यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अच्छा, आपको अगर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि हमने जो ये साइन इन मेथड यूज़ किया है स्टार्ट में, वो एक तरह से ज़रूरी है, क्योंकि जो डेटाबेस का रूल ये होता है कि जब तक कोई यूज़र साइन इन ना हो तो डेटाबेस में कोई ना राइट कर सके ना रीड कर सके। तो जब हम साइन इन एनोनिमसली हो जाते हैं तो मतलब हम रीड और राइट कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन है। बट वो सोल्यूशन जब हम उसको अलाउ रीड राइट ऑल कर देते हैं कि चाहे एनोनिमस ना हो, यूज़र चाहे साइन इन ना हो, तब भी कोई रीड राइट कर सके, तो एक तरह से एक सिक्योरिटी इशू क्रिएट हो जाता है। ओके, अब हमारा फायरस्टोर डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हम अपने ऐड एक्टिविटी में आके यहाँ पे सेव नोट पे काम कर देते हैं। क्या काम करना है भाई, हमने एक तो फायरस्टोर और फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंट ये बना लिया, और एक बनाना है हमने फायरबेस आथ डॉट गेट इंस्टेंट, दोनों ये बना लिए हमने। अब हम बनाएंगे फायरस्टोर डॉट, जैसी डॉट करेंगे तो हमारे सामने कलेक्शन आ जाएगा, यानी कि ये हमारे एक फाइल का नेम होने वाला है। ओके, हमारी इस फाइल का नेम हम रखना चाहते हैं नोट्स। ओके, अब उसके अंदर फिर से डॉट लिखेंगे तो कहेगा डॉक्यूमेंट दो। ओके, अब यानी कि हमने नोट सेव कराना है तो हमें काफ़ी सारे कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे, जैसे कि उस जो नोट है उसके लिए आईडी क्यों चाहिए, क्योंकि बाद में अगर इसको हमने एडिट करना हो तो आईडी एक यूनिक की रहेगा जिसकी वजह से हम उस नोट तक पहुंच पाएंगे। आईडी रहेगा, टाइटल रहेगा और डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो इसको करने के लिए इन तीनों वेरिएबल को साथ में सेट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक मॉडल क्लास बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं नोट्स मॉडल। अब इसको क्या करेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल और प्राइवेट स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, आल्ट इंसर्ट प्लस करना है। ठीक है, आल्ट इंसर्ट प्लस करके कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करना है और इसको सिलेक्ट ऑन कर देना है, और फिर से आल्ट इंसर्ट पे क्लिक करके कंस्ट्रक्टर को क्लिक करके तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। अब की बार आल्ट इंसर्ट क्लिक करके गेटर एंड सेटर को में जाएंगे और तीनों को सिलेक्ट कर देंगे। अब ऐड एक्टिविटी में आते हैं, तो अब आप देख लेना कि यहाँ पे अगर हम उस मॉडल को कॉल करें, नोट्स मॉडल हमने कॉल किया, नोट मॉडल इक्वल न्यू नोट मॉडल, तो हम नोट मॉडल यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल P प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे वो कुछ पैरामीटर मांग रहा है, आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। भाई टाइटल तो है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन भी तो है हमारे पास, आईडी कहाँ से लाएंगे। आईडी हम यहाँ पे खुद से एक बनाएंगे, स्ट्रिंग आईडी इक्वल
इसको हम बनाएंगे नोट आईडी। ओके, यू आईडी आपने यहाँ पे लिखना है डॉट रैंडम यू आई डी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इससे एक रैंडम आईडी जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे इसको हम आईडी ये वाला पास करवा देंगे, आईडी नहीं नोट आईडी, जो उसका नेम है वेरिएबल का, ये हमने पास करवा दिया। अब ये डॉक्यूमेंट में हम क्या पास करा देंगे, नोट आईडी पास करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा इसको नोट आईडी को यूज़ करते हुए बाद में हम इस नोट तक पहुँच पाएंगे। अब यहाँ पे आखिर में यूज़ करेंगे डॉट सेट और यहाँ पे नोट्स मॉडल पास कर देंगे। और यहाँ पे ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, सेम उसी तरह जैसे हमने ऑथेंटिकेशन में किया था। और आखिर में यहाँ पे आके ऐड ऑन फेलियर लिसनर। ओके, ये दोनों हमने कर लिए। अब हमने क्या करना है कि प्रोग्रेस डायलॉग बनाना है, प्रोग्रेस डायलॉग बना लेना है। प्रोग्रेस डायलॉग बनाया, इक्वल न्यू प्रोग्रेस डायलॉग बनाया, दिस पास किया और इसको प्रोग्रेस डॉट सेट टाइटल लिखा, सेविंग, और फिर इसको जो प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट जो मैसेज रखा, नोट सेविंग यूर नोट। ओके, अब इसको शो भी तो कराना है, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट शो पे क्लिक कर देंगे। अब जैसी सक्सेस हो जाए तो हम टोस्ट करवा देंगे नोट सेव्ड, और क्या कराएंगे, एक्टिविटी को फिनिश भी करवा देंगे ताकि हम पिछले एक्टिविटी में चले जाएं, और इस प्रोग्रेस डायलॉग को कैंसिल भी करवा देंगे। ओके, फिनिश बाद में करवाएंगे, ठीक है, पहले कैंसिल तो हो। ओके, और यहाँ पे हम अगर कोई एरर आता है तो वो टोस्ट के जरिए उसको एरर दिखा देंगे। ओके, एरर दिखा दिया। अब हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, प्रोग्रेस डायलॉग डॉट कैंसिल कर देंगे। ओके, ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे इश्यू ये है, मैं नोट मॉडल में एक कुछ और चीज़ भूल गया। यहाँ पे हमें एक और चीज़ रखना पड़ेगा, प्राइवेट स्ट्रिंग यूआईडी, यानी कि ये नोट किस यूज़र ने बनाया है। आपके ऐप पे तो काफ़ी सारे यूज़र आ सकते हैं, तो किस यूज़र ने बनाया है इसके लिए हम यहाँ पे यूआईडी सेट कर देंगे। और यहाँ पे मैं पिछला कंस्ट्रक्टर हटा के आल्ट इंसर्ट प्रेस करके अब यूआईडी को भी इंटर कर लूँगा। अब यूआईडी के गेटर सेटर भी बना लेंगे हम, सॉरी यहाँ पे गेटर एंड सेटर बना लेंगे। ओके, गेट बना लिए। अब यहाँ पे कह रहे एक प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है, कहते हैं तुमने एक चौथा एग्रीमेंट नहीं दिया हुआ जो कि यूआईडी है। वो हम किससे गेट करेंगे, वो हम गेट करेंगे फायरबेस आथ से। तो हम यहाँ पे फायरबेस आथ को ऊपर ले आते हैं और इससे गेट करेंगे फायरबेस आथ डॉट गेट यूआईडी। ओके, सो ये इतना सिंपल था। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारा ये वर्क करता है कि नहीं। सो हमारा ऐप रन हो गया है। अब हम प्लस पे क्लिक करते हैं और टाइटल रख देते हैं इशफाक और डिस्क्रिप्शन रख देते हैं कोड दी वर्ल्ड। ओके, और इसको हम कर लेते हैं सेव। तो प्रोग्रेस डायलॉग हमारे पास आ रहा है, सेविंग यूर नोट। ओके, जैसे ही सेव होगा तो ये क्या कर रहा है, मिसिंग और इनसफिशिएंट परमिशंस। ओके, क्यों ये शो करा रहा है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम रूल्स में जाएंगे। ओके, रूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा कि अलाउ रीड राइट इफ फॉल्स, यानी कि ये फॉल्स वर्ड है, रीड राइट आप कर नहीं सकते। इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट आथ नॉट इक्वल टू नल, कि जब ऑथेंटिकेशन हो जाए, ऑथेंटिकेशन नल नहीं है तो रीड राइट करने दो भाई। ओके, सो इसको हम फिर से यहाँ पे मैं आपको ये शो करा देता हूँ। अब हम फिर से इस पर सेव पे क्लिक कर देंगे। अब देखना ये सेव हो जाएगा, नोट सेव लिखा आया है। और अब अपने डैशबोर्ड में जाएंगे और डाटा में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक नोट्स दिखेगा। अब उसके बाद ये नोट्स आईडी है, नोट आईडी के बाद टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ओके, और यूआईडी है। यूआईडी से क्या मुराद है, आप ऑथेंटिकेशन में जब जाएंगे तो ये आपका यूआईडी है। सेम यहाँ पे आपका ये वाला यूआईडी स्टोर हो गया है। तो गैस हमने अब क्या करना है कि सारा ये जो हमारे पास यहाँ पे डाटा रहेगा, इस डाटा को रिसाइकलर व्यू में शो कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, कुछ डाटा इनपुट करा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ सिटी नेम, जैसे कि मुल्तान, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर। ओके, और इसको हम क्या करवाएंगे, सेव करवाएंगे। सेम यहाँ पे मैं कुछ और नोट्स ऐसे लिखूँगा। ओके, डे और यहाँ पे मैं लिखूँगा आज थर्सडे। ऐसे मैं नोट्स वैसे सेव करवा रहा हूँ, आप अपने अच्छे नोट्स सेव करवा सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये देखो हमारा डाटा सेव हो गया। अब इस डाटा को हमने यहाँ पे स्क्रीन में शो कराना है, मेन स्क्रीन पे भाई शो कराना है। कैसे करवाएंगे ये देखते हैं, आ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा लोड करने के लिए, जब डाटा दिखाने के लिए हमें रिसाइकलर व्यू का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रिसाइकलर व्यू यूज़ किया है।
ओके, ये वाला। इसमें डाटा सेट करने के लिए हमें चाहिए अडाप्टर, वो बना लेते हैं। यहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे नोट्स अडाप्टर। ओके, और अब इसमें जो व्यू आएगा, उस व्यू को हैंडल भी करना है। उसके लिए हम बनाएंगे माई व्यू होल्डर एक क्लास। ओके, इनर क्लास बना रहे हैं हम, जस्ट एक्सटेंड करेंगे इसको व्यू होल्डर से। ओके, और आल्ट इंसर्ट प्रेस करके इस पर क्रिएट मैचिंग सुपर, यानी कि एक कंस्ट्रक्टर बन जाएगा इसका। अब इसको एक्सटेंड करवाएंगे रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर से। ओके, और यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे नोट्स अडाप्टर डॉट माई व्यू होल्डर। अब आल्ट इंटर प्रेस करेंगे, इम्प्लीमेंट मेथड्स पे क्लिक करेंगे, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। इससे मुराद ये है जो अडाप्टर में व्यूज़ आएंगे उनको मैनेज करेगा। ओके, उस व्यूज़ उसको उस वाले लेआउट को हम इसमें इन्फ्लेट करवाएंगे। ऑन बाइंड व्यू होल्डर में ये है कि जो व्यूज़ में जो लेआउट में व्यूज़ हैं यानी कि टेक्स्ट व्यू हैं, उसमें डाटा सेट कराएगा अनबाइंड। और गेट आइटम काउंट, वो कहता है कितने आइटम तुम्हें चाहिए, कितने आइटम रिसाइकलर व्यू में शो करवाना चाहते हो, वो ये बताएगा। ओके, ये अब हमने कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक लेआउट बनाना पड़ेगा जो जिसमें हमारा आइटम लोड होगा। ओके, सो वो बना लेते हैं हम। वो हम बना लेंगे यहाँ पे, नाम रखेंगे नोट्स रो। ओके, और इसको हम कर देते हैं कार्ड व्यू। ओके, और इसके अंदर हम बना लेंगे लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और एक टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट होगा हमारे पास टाइटल, टेक्स्ट साइज होगा यहाँ पे 16 SP। और जो अब यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, इसको जो बैकग्राउंड है शेड 1 हमारे पास अलग रहा है, सो आगे बैकग्राउंड इसको ये दे देंगे। बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं लगेगा, बैकग्राउंड टिड दे देंगे। और इसको हम कंटेंट पैडिंग दे देंगे 5 DP का। ठीक है, 5 DP का सही नहीं लग रहा, 10 DP का दे देते हैं। और इसको मैच पेरेंट की बजाय रैप कंटेंट कर देंगे। टाइटल को ID हम दे देंगे टाइटल। ठीक है, और इसको हम ओरिएंटेशन दे देंगे वर्टिकल का। टाइटल के बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, इसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ID दे देंगे डिस्क्रिप्शन। और इसको जो टेक्स्ट का कलर है, ठीक है, वो हम दे देंगे यहाँ पे वाइट। ओके, ये वाइट कर देते हैं। और यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो ग्रे शेड वाला दे देते हैं। ओके, ये होगा हमारा डिस्क्रिप्शन। ओके, सो अब हम अपने एक्टिविटी मेन में आते हैं और यहाँ पे इसको एक लेआउट दे देते हैं लिस्ट आइटम। और यहाँ पे हम लेआउट दे देते हैं नोट्स रो का। तो इससे हमें पता चल जाएगा हमारे नोट्स किस हिसाब से कैसे दिखेंगे। सो जो नोट्स का हमारा व्यू होने वाला है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके लिए हम क्या, थोड़ा सा अगर हम इसको नोट्स टो इसका मैंने नाम रखा है, पता नहीं क्यों मिस्टेक हुआ है। इसको हम यहाँ पे एक मार्जिन दे देंगे 3 DP का। और अब चेक कर लेते हैं, तो अब इस तरह से काफ़ी सही लग रहे हैं। ठीक है, कार्ड की तरह, कार्ड की शेप में आ गए हैं। ओके, सो नोट्स अडाप्टर में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो पहला फंक्शन है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, इसमें हमने क्या कराना है, व्यू रिटर्न करवाना है। तो व्यू बनाते हैं और यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेटर से हम अपना पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट दे देंगे। यहाँ पे कंटेक्स्ट मांग रहा है, सो यहाँ पे डॉट इन्फ्लेट जैसे ही करेंगे तो वो कहेंगे उस रो का नाम बताओ, वो है नोट्स रो। सो आर डॉट लेआउट डॉट नोट तो ठीक है। और पेरेंट क्या है इनका, व्यू ग्रुप क्या है, वो है पेरेंट। और इसको हम फॉल्स कर देंगे। अब इसको रिटर्न करवाना है तो व्यू को रिटर्न करवा देते हैं न्यू माई व्यू होल्डर, और इसमें व्यू पास करके रिटर्न कर देंगे। रिटर्न हो गया भाई। अब जो व्यूज़ हैं इसके अंदर, दो टेक्स्ट व्यूज़, उनको यहाँ पे लिख लेंगे प्राइवेट टेक्स्ट व्यू टाइटल डिस्क्रिप्शन। टाइटल आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय ID, क्योंकि जो हमारा लेआउट है वो अब आइटम व्यू के अंदर है। ओके, सो आइटम व्यू से हम फाइंड व्यू बाय ID कर रहे हैं, r.id.title। ये वैसे के वैसे रखने जो आपने नोट्स रो में रखे हैं, नोट्स रो में। ओके, और इसको हम डिस्क्रिप्शन, और इस तरह इसको डिस्क्रिप्शन कर देंगे। ओके, सो हमारा तकरीबन सारा काम हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं। वो ये कि ये अडाप्टर को एक लिस्ट चाहिए
जब हम डाटा लोड कर रहे होते हैं फायरबेस से तो हमें एक लिस्ट मिल जाता है, लिस्ट ऑफ डाटा। सो वो लिस्ट ऑफ डाटा बना लेते हैं, प्राइवेट लिस्ट ऑफ डाटा कैसे आएगा हमारे पास, वो आएगा लिस्ट आएगा नोट्स मॉडल के, ठीक है। नोट्स मॉडल लिस्ट इसका नाम रख देंगे और एक कंस्ट्रक्टर भी बना देंगे, कंस्ट्रक्टर बना देंगे, कंस्ट्रक्टर नहीं कंटेक्स्ट बना देंगे, ठीक है। कंटेक्स्ट वो कौन देगा, वो भी हमें वो देगा अपना जिस एक्टिविटी में है से हम इसको कॉल करेंगे, ओके। अब आल्ट इंसर्ट प्रेस करके मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जिसमें सिर्फ कंटेक्स्ट को चूज करूंगा और नोट्स मॉडल लिस्ट इक्वल न्यू एरे लिस्ट लिख दूंगा, ओके। और वो कहते हैं कितने आइटम तुम्हें बैक करवाने हैं, तो हम कहते हैं जितने नोट मॉडल लिस्ट की साइज है उतने, ओके। ये हमारा नोट अडाप्टर बन गया। अब हम अपने मेन एक्टिविटी में आते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ ये बंद करने पड़ेंगे, ओके। अब मेन एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ पे क्या करना है, हमने डेटा को फेच कराना है। डेटा को फेच कैसे कराएंगे भाई, डेटा अब कैसे फेच होगा ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे ऑन रेज्यूम, ओके। ऑन रेज्यूम में आए इफ फायरबेस आथ डॉट गेट इंस्टेंट डॉट गेट करंट यूज़र, या ये नहीं लिखते क्योंकि ये हमने ऑन स्टार्ट में कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गेट डेटा नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। ये फंक्शन बना लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, डाटा को लोड करवाना है तो हम क्या लिखेंगे, फायरबेस फायर स्टोर। इसको डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, डॉट गेट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। अब हमारे कलेक्शन का नाम क्या था, नोट्स था। अब उससे डाटा सारा गेट करना है तो हम लिखेंगे डॉट गेट। तो इसका मतलब ये है, ये नोट्स के बाद जितना डाटा है उसको एज ए लिस्ट हमें रिटर्न कर देगा, ओके। डॉट एडेड सक्सेस लिसनर, ओके। इसको सक्सेस लिसनर कर देंगे और फेलियर लिसनर, सॉरी इसको मैंने फिर सक्सेस लिसनर कर दिया, बल्कि हमें क्या करना था, फेलियर लिसनर करना था, ओके। अगर कोई रीज़न होगा फेल होने की, वो एक्सेप्शन में यहाँ पे हम टोस्ट करा लेंगे, ओके। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक लिस्ट हमें गेट देगा। अब कैसे देगा, क्वेरी डॉट डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट गेट डॉक्यूमेंट्स जैसे ही करूँगा तो आपको लिख रहा है कि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट दे रहा है, ओके। इसको हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट में सेव कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, ओके। मैं इसका नाम रख देता हूँ डीएस लिस्ट, ओके। सो ये देख सकते हो आप, हमें एक लिस्ट मिल गया है। और अडाप्टर को भी क्या चाहिए था, लिस्ट चाहिए था। लेकिन अडाप्टर को चाहिए था लिस्ट डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट का नहीं, उसको लिस्ट चाहिए था नोट मॉडल का। उसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, या आप इस तरह समझ लें, इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन डीएस लिस्ट डॉट साइज आई प्लस प्लस, ओके। अब देखना, जो ईच स्टेप यानी कि हर स्टेप में हमें एक डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मिलेगा। सो हम डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट लिखेंगे और डीएस लिस्ट डॉट गेट लिखेंगे और आई लिख देंगे। अब हमें हर एक इंडेक्स पे एक डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मिल रहा है, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट करना है नोट्स मॉडल में। तो हम क्या लिखेंगे, नोट्स मॉडल, नोट्स मॉडल, और यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट डॉट टू ऑब्जेक्ट और इसमें नोट्स मॉडल डॉट क्लास लिख देंगे, ओके। सो ये हमारा यहाँ तक काम हो गया। अब इस अडाप्टर में इस नोट मॉडल को ऐड करना है, ये कैसे करेंगे भाई, तो इसके लिए हम इसमें यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड ऐड, और यहाँ पे नोट मॉडल पास करवाएंगे, नोट मॉडल पास करवाएंगे कि यूज़र हमें नोट मॉडल दे, अडाप्टर कह रहा है, और फिर हम उस जैसे ही नोट मॉडल देगा उसको हम ऐड कर देंगे अपने लिस्ट के अंदर, ठीक है। जैसी लिस्ट के अंदर होगा तो हम रिफ्रेश भी करना चाहते हैं, नोटिफाई डाटा सेट चेंज को कॉल कर लेंगे। और ऐड का जैसे रखा है तो हम इस तरह एक और भी रख सकते हैं, पब्लिक वॉइड क्लियर। ये क्या करवाएगा, कभी भी हमें क्लीन करना हो अपना अडाप्टर तो क्लियर को कॉल करेंगे, नोट मॉड डाटा लिस्ट और इसको डॉट क्लियर कर देंगे और नोटिफाई डाटा सेट चेंज को कॉल कर देंगे। अब यहाँ पे अपने मेन एक्टिविटी में आते हैं भाई, और अपने अडाप्टर को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर बनाएंगे प्राइवेट नोट्स अडाप्टर, नोट्स अडाप्टर, नोट्स अडाप्टर इक्वल न्यू नोट्स अडाप्टर, और ये क्या करें, कंटेक्स्ट दो, हम यहाँ पे दिस पास कर देंगे। अब जो हमारे पास रिसाइकलर व्यू है इसको भी एक आईडी दे देते हैं, ये वाला जो रिसाइकलर व्यू इसको मैं दे देता हूँ आईडी नोट्स रिसाइकलर, ओके। और इसको मैं यहाँ पे आईडी से दिया नहीं है, आईडी, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इस अडाप्टर को सेट करवाऊँगा
वो कैसे कराऊंगा रिसाइकलर व्यू में? बाइंडिंग डॉट नोट्स रिसाइकलर डॉट सेट अडाप्टर। ठीक है, अडाप्टर सेट करना ही करना है, साथ में ये भी बताना है नोट्स रिसाइकलर किस तरह से दिखाएगा। लेआउट मैनेजर क्या होगा? सेट लेआउट मैनेजर, न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर मैं कहता हूँ। ओके, इसको लीनियर लेआउट कर देंगे। अब यहाँ पे अब अपने अडाप्टर को कॉल कर देते हैं नोट्स अडाप्टर डॉट ऐड, और यहाँ पे नोट्स मॉडल पास कर देंगे। तो इससे हमारा जो डाटा है शो हो जाना चाहिए। सो हमारा ऐप रन हो गया है। अब इसमें ओप्सो डाटा हमारा लोड होके हमें दिखाई दे। सो ये हमें डाटा दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें हमें डाटा फैच नहीं हुआ। ठीक है, आप देख सकते हो व्यूज रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन फैच नहीं हो रहा डाटा। फैच कैसे करवाएंगे? नोट्स अडाप्टर में जाएंगे। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि अनबाइंड व्यू होल्डर का काम है ये वाला, और हमने अनबाइंड व्यू होल्डर में कुछ काम ही नहीं किया हुआ। अब होल्डर जो है, देखो माई व्यू होल्डर में हमारे व्यूज हैं, तो यहाँ पे माई व्यू होल्डर में मिल रहा है होल्डर के थ्रू। ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अब डाटा कैसे मिलेगा? लिस्ट जो है हमारा, लिस्ट में हमारा डाटा पड़ा है, क्योंकि लिस्ट में हम डाटा ऐड करते जा रहे हैं यहाँ पे। लिस्ट से हम गेट करेंगे डाटा। कौन सा डाटा? जो जौन सा पोजीशन चल रहा है, पोजीशन पास कर देंगे यहाँ पे। अच्छा, अब ये देखो, ये हमें रिटर्न क्या करता है? ये हमें रिटर्न कर रहा है एक नोट्स मॉडल। नोट्स मॉडल, ओके, ये हमें रिटर्न कर रहा है। तो अब हम होल्डर डॉट लिखेंगे टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट। तो अब टाइटल में सेट क्या करवाएंगे? नोट्स मॉडल डॉट गेट टाइटल। होप सो आपको ये बात समझ आ रही हो। नोट्स मॉडल लिस्ट यानी कि एक लिस्ट है किसकी? नोट्स मॉडल की। और हम सिर्फ एक गेट करना चाहते हैं जो इस पोजीशन में है, तो वो हमने गेट किया और उसका टाइटल इस टाइटल में सेट कर दिया। अब होल्डर डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट सेट टेक्स्ट नोट्स मॉडल डॉट गेट डिस्क्रिप्शन। ओके, ये हमने कर लिया। अब हम इस ऐप को रन करके अगेन देख लेते हैं। सो अब की बार जो डाटा लोड हुआ है उसमें हमें सारा कुछ सही सही डाटा शो हो रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे एक और इशू है, मैंने आपको नहीं बताया। वो ये है कि जब भी हम डाटा गेट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं नोट्स में जो डाटा पड़ा है वो हमें ला दो। अब यार, इस नोट्स वाले फोल्डर में किसी और का भी डाटा पड़ा हो सकता है, यानी कि कोई और यूज़र साइन इन किया अपने मोबाइल से, उसका भी डाटा पड़ा होगा, उसके भी नोट्स देख लोगे आप। तो ये सही नहीं है। अब यहाँ पे हमें कलेक्शन गेट से पहले एक फील्ड यूज एक चीज़ यूज़ करना पड़ेगा, डॉट वेयर इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें फील्ड का नाम बताना होगा। हम किस फील्ड से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये डाटा किसका है? वो है यूआईडी से। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे यूआईडी। हम कहेंगे वो वाला डाटा लोड करो जिसमें यूआईडी किसके इक्वल हो? फायरबेस आप डॉट गेट यूआईडी, गेट इंस्टेंस डॉट गेट यूआईडी। हम अपना यहाँ पे यूआईडी गेट कर रहे हैं। जब हमारे यूआईडी वाला नोट्स पड़ा होगा वहाँ पे, तो सिर्फ वही नोट्स वो लोड करेगा। ओके, सो इससे आपको एक और क्लेरिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और इशू बताऊँ, वो देखते हैं इसको। यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया और अब वापस आया हम, तो ये देखो डाटा फिर से, तो डाटा फिर से रिपीट हो रहा है। इस डाटा को रिपीट होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? नोड अपने मेन एक्टिविटी में आएंगे और गेट डाटा में अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जैसे ही हमारा डाटा लोड हो रहा है, यहाँ पे आके डाटा लोड हो जाता है, लिस्ट में मिल जाता है, हम नोट्स अडाप्टर को कॉल करके उसको क्लियर करवा देंगे। ओके, ये हमारा यहाँ तक काम हो गया। अब मैं चाहता हूँ भाई इस पर कोई क्लिक करे तो उसको वो अपडेट भी कर पाए। वो अब अपडेट कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं। रिसाइकल व्यू के जो आइटम्स हैं इन पर क्लिक लिस्टर बनाने के लिए, क्योंकि जब इस पर हम क्लिक करना चाहते हैं तभी हम अपडेट एक्टिविटी में जाएंगे। सो इस पर क्लिक लिस्टर बनाने के लिए हम क्या करते होते हैं? नोट्स अडाप्टर में जाके अनबाइंड व्यू होल्डर में आके यहाँ पे लिखते हैं होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टर। ओके, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं? क्लिक लिस्टर को हैंडल कर पाते हैं। अब पहले तो हम क्या बना लेते हैं? अपडेट एक्टिविटी बना लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और इसको लिखेंगे एक्टिविटी, और एक्टिविटी में जाके एम्पटी एक्टिविटी चूज़ कर लेंगे। अब इसको बना देंगे नेम अपडेट एक्टिविटी, और इसको हम कर देंगे फ्रेश। ओके, अब यहाँ पे अपडेट एक्टिविटी हमारे सामने बन के आ गया है। अब इसमें जो लेआउट यूज़ होगा वो सारा का सारा किसका होगा? एक्टिविटी ऐड का। ओके, इसको हम पूरा कॉपी करेंगे, एक्टिविटी अपडेट में आएंगे, इसको स्प्लिट करके इसको पेस्ट कर देंगे इसकी जगह। ओके, अब यहाँ पे डॉट ऐड एक्टिविटी लिखा हुआ है, हम डॉट ऐड एक्टिविटी को हटा के
डॉट अपडेट एक्टिविटी लिख देते हैं कंटेक्स्ट में। हाँ, इससे फ़र्क इतना नहीं पड़ता। ओके, अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार भी वही सेम काम करेंगे। जैसे ऐड एक्टिविटी का जो सेव नोट वाला फंक्शन था, ये वाला कॉल करेंगे, इसको ले आएंगे और अपडेट एक्टिविटी में इसको ले आए और इस सेव नोट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम। ओके, और फिर हम क्या बनाएंगे कि अपना यहाँ पे स्ट्रिंग आईडी टाइटल डिस्क्रिप्शन ये वेरिएबल्स बना देंगे। ओके, और बाकी हमें अब क्या करना है, इसको साथ बाइंडिंग अप्लाई करना है जैसे हम बाकियों में करते आए हैं। ठीक है, बाइंडिंग कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया था, अपडेट एक्टिविटी लिखना है, फिर उस एक्टिविटी का नेम अपडेट, तो बाइंडिंग वाली क्लास हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे बाइंडिंग इक्वल एक्टिविटी अपडेट बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट गेट इन्फ्लेटर। ओके, और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बाइंडिंग डॉट गेट रूट, इसके साथ हमारा बाइंडिंग अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमारा काम डन हो गया। अब हमने अपना क्या करना है, बाइंडिंग डॉट जो हमारा सेव नोट है, सेव नोट की बजाय हम इसका आईडी चेंज कर देते हैं, अपडेट नोट कर देते हैं क्योंकि ये अपडेट एक्टिविटी है। ओके, और फिर हम यहाँ पे आते हैं, अब से अपडेट नोट कर लेते हैं इसको, डैट सेट एंड क्लिक लिसनर। जैसे ही इस पर कोई क्लिक करे तो हमें क्या चाहिए भाई, टाइटल बाइंडिंग डॉट टाइटल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, सेम हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे कर देंगे हम डिस्क्रिप्शन। ओके, टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। अब इसके बाद हम कर देंगे सेव नोट। ओके, सेव नोट की बजाय इसका अब नाम चेंज कर लेते हैं अपडेट नोट में। इसमें फ़र्क इतना नहीं पड़ता, फ़र्क तो तब पड़ता है जब हम इसमें लॉजिक चेंज करेंगे। ओके, सेव नोट किया, अपडेट नोट कर दिया इसको हमने। अब सेव में क्या कर रहे थे, हम एक नया आईडी जनरेट कर रहे थे जिसकी वजह से एक नया आईडी क्रिएट, नया वो क्रिएट हो रहा था, पाथ क्रिएट हो रहा था। ओके, अब हम क्या करेंगे अब की बार कि नए आईडी की बजाय अगर हम पिछले, यानी कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अब देखो, हम हमेशा एक न्यू आईडी क्रिएट करते थे नोट्स के सामने, तो क्या हो जाता था, एक न्यू फाइल बन जाती थी, तो उसके सामने वैल्यूज़ चेंज हो जाती थी। लेकिन अगर हम फाइल में वही पिछला रखें हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसी पिछले के अंदर वाली वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। होप सो आपको बात समझ आ रही है। तो लॉजिक कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, जस्ट ये जो नोट्स आईडी है इसको हम इसकी यहाँ से ये हटा देंगे, नोट्स आईडी, ठीक है, ये हमने हटा दिया, यहाँ से ये हटा दिया। अब ये कहाँ से लाएंगे, ये हमें देगा नोट्स अडाप्टर, यानी कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे इंटेंट बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंट, न्यू इंटेंट, इसको कंटेक्स्ट कह देंगे, और अपना अपडेट एक्टिविटी डॉट क्लास। अब हम इंटेंट में एक वैल्यू पुट कर देंगे, डॉट पुट एक्स्ट्रा, इसको हम कह देंगे आईडी। आईडी कहाँ से लाएंगे, नोट मॉडल, यहाँ पे जो हमारे पास नोट मॉडल है इससे गेट आईडी कर लेंगे। होप सो आपको बात अब समझ आ गई होगी। अब कंटेक्स्ट, यहाँ पे अडाप्टर है तो कंटेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे। ओके, और इसमें इंटेंट पास कर देंगे। तो अब हमें आईडी कौन दे रहा है, पिछला एक्टिविटी, वो पिछला आईडी जो एक्टिविटी जो दे रहा है उसको गेट कैसे करेंगे, इंटेंट इंटेंट गेट इंटेंट। ओके, अब आईडी तो हमारे पास वेरिएबल है, इसी वेरिएबल में क्या करते हैं, इंटेंट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और इसमें आईडी लिख देंगे। ओके, अब आईडी हमें मिल रहा है। ओके, अब आईडी हमें पिछले नोट का ही मिल रहा है, तो हम सब जगह पे आईडी भी पिछला पास कर देंगे, इसे डॉक्यूमेंट में भी पास कर देंगे। अब यहाँ पे टाइटल लिख देंगे अपडेटिंग, और यहाँ पे ऐड एक्टिविटी की बजाय अपडेट एक्टिविटी लिख देंगे। ओके, अपडेट एक्टिविटी दैट दिस। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ है, अब हमारा डाटा ये इसको सही से वर्क करना चाहिए। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। सो ऐप रन हो गया है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, लाइक इस पे इशफाक कूड द वर्ल्ड पे। ओके, अब यहाँ पे हमें ये डाटा शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हमारे पास डाटा आता है तो हमें वो शो भी तो कराना है। तो अब इसका हल ये है कि आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमें तीनों क्या करने होंगे, उससे मांगने होंगे पिछले एक्टिविटी से,
कि भाई हमें तीनों ही चाहिए। ओके, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। अब ये तीनों जब आ जाएंगे हमें, जो पिछला दे देगा, तो हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को सेट करेंगे। सेट टेक्स्ट करूँगा, इस टाइटल को टाइटल, फाइंडिंग द डिस्क्रिप्शन को कर देंगे डिस्क्रिप्शन। लेकिन अब वो पिछला कैसे देगा इनको, यहाँ पे हम ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसको टाइटल और इसको हम कर देंगे डिस्क्रिप्शन। गेट टाइटल, गेट डिस्क्रिप्शन, तो इससे हमारा काम बन जाएगा। सो अब हम कोड दी वर्ल्ड पे क्लिक कर देते हैं और अब देखो डाटा आ गया। अब इशफाक की बजाय यहाँ पे लिखेंगे चैनल नेम। ओके, और अब इसको अपडेट करने की करते हैं। अपडेटिंग योर नोट फिनिश हो गया और यहाँ पे क्या लिखा है, चैनल नेम। ओके, हमारा डाटा भी अब चेंज हो गया है, अपडेट भी हमने करना सीख लिया है। अब जो हमारा काम रहता है वो ये है कि जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम इस पे सर्च करें तो हमारे पास वो वैल्यू सिर्फ आए जो हम सर्च कर रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे, सर्च कैसे बनाएंगे? अब उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने मेन एक्टिविटी में और हमारा जो सर्च है उसको एक आईडी देना पड़ेगा। ठीक है, आईडी सर्च बार। ओके, और अब फिर हम जाएंगे अपने मेन एक्टिविटी में आएंगे। मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ। हाँ, मेन एक्टिविटी में आएंगे और फाइंडिंग डॉट सर्च बार डॉट एड ऑन। अब इस पे ऐड टेक्स्ट चेंज लिस्टर बनाएंगे। ओके, टेक्स्ट चेंज लिस्टर बनाया हमने। अब जो भी टेक्स्ट आता है आफ्टर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट कर लेंगे, इसको एडिटेबल डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। अब ये डाटा हमने सर्च करना है, कैसे सर्च करेंगे? इसको हम कह देंगे फिल्टर इट, फिल्टर नाम का एक वो बना लेंगे और उसको हम पास कर देंगे यहाँ पे, उसमें टेक्स्ट पास कर देंगे। ठीक है, ओके, और ये मेथड हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक अरे लिस्ट, या आप कह सकते हो लिस्ट। किस चीज़ का? नोट्स मॉडल का। नोट्स मॉडल लिस्ट, नोट्स मॉडल इक्वल न्यू अरे लिस्ट। ओके, इसको लिस्ट ही कह देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अडाप्टर में जाके फिल्टर करेंगे। ओके, वो कैसे करेंगे? अडाप्टर में हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखो ये वाला टेक्स्ट क्या है, अडाप्टर में हमें सर्च करना पड़ेगा। जो हमारा ये, मैं थीम्स हटा देता हूँ, कलर्स हटा देता हूँ और नोट्स अडाप्टर में चले जाते हैं। और नोट्स अडाप्टर में एक फंक्शन बना लेते हैं। अब आ जाओ, वो फंक्शन होगा पब्लिक वॉइड फिल्टर लिस्ट। अब वो क्या करेगा, एक हमें लिस्ट देगा नोट मॉडल की, न्यू लिस्ट। और इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा लिस्ट है ये वाला, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, न्यू लिस्ट में। ओके, और नोटिफाई डाटा सेट चेंज कर देंगे। अब हम मेन एक्टिविटी में आते हैं दोबारा। अब ये हम कैसे चेक करेंगे? अडाप्टर से पहले डाटा गेट करना है हमने। ये जो हमारा लिस्ट है ना, वो गेट करना है। क्योंकि हमने डाटा फिल्टर करना है ना, तो हमें फॉर लूप लगाएंगे। इंटीजर आई इक्वल 0, आई लेस देन। अब किसके लेस देन? अब यहाँ पे वो अडाप्टर का हमें लिस्ट चाहिए। सो अडाप्टर से हम लिस्ट मांग लेते हैं, पब्लिक लिस्ट ऑफ नोट्स मॉडल गेट लिस्ट, उसका नाम रख देते हैं। और ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा ये हमारा लिस्ट। ओके, कितना सिंपल है। अब यहाँ पे गेट अडाप्टर, नोट्स अडाप्टर डॉट गेट लिस्ट। ओके, नोट्स अडाप्टर डॉट गेट लिस्ट, ये हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सेव करा लेंगे। ठीक है, लिस्ट नोट्स मॉडल अडाप्टर लिस्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अडाप्टर लिस्ट में चलेंगे पड़े, फिर डॉट साइज और i++।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना कि जो हमारा टेक्स्ट है वो का है कि नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है, नोट्स मॉडल मिलता है, सॉरी नोट्स मॉडल अडाप्टर लिस्ट डॉट गेट आई। ओके, नोट्स मॉडल मिल गया हमें। अब हम कहेंगे इफ नोट्स मॉडल डॉट गेट टाइटल डॉट टू लोअर केस डॉट कंटेन करता है अगर इस टेक्स्ट को, आर सेम ही कुछ लिख देंगे, लेकिन अब की बार हम लिखेंगे किसके लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, टेक्स्ट इसको भी डॉट टू लोअर केस कर देते हैं, ताकि एक लोअर केस में हम क्यों रख रहे हैं, ताकि या अपर केस में रख लो या लोअर केस में, ताकि दोनों एक ही फॉर्मेट में आ जाएं। अब यहाँ पे हम गेट डिस्क्रिप्शन कर देंगे। ठीक है, ये दोनों लगा के ये हमने कर दिया। अगर ऐसा है, अगर कोई मैच करता है तो हम क्या करेंगे, जो अपना नोट्स मॉडल लिस्ट है, न्यू वाला जो लिस्ट है, इसमें हम ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे अपना जो हमारा नोट्स मॉडल है। ओके, अब इसको ट्राई करके देखते हैं कैसे रन करता है। अब यहाँ पे हम जैसी डाटा लोड होता है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर सिटी नेम, तो ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको। अब हमें ये देखना पड़ेगा क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा। ठीक है, नोट्स मॉडल डॉट ऐड कर रहे हैं हम, फिल्टर लिस्ट करना था हमने। ये हम देख लेते हैं अपने नोट्स अडाप्टर में, फिल्टर लिस्ट, ये हमें क्यों नहीं अच्छा ओके ओके ओके, ये हमें ऐसे करना पड़ेगा। ऐड तो कर रहे हैं हम, ठीक है, अब फॉर लूप जैसे चल जाएगा तो हम फिल्टर लिस्ट कराएंगे अडाप्टर जो हमारा नोट्स अडाप्टर है डॉट फिल्टर लिस्ट, और इसमें हम पास कर देंगे नोट्स मॉडल लिस्ट। ओके, अब ट्राई करते हैं। तो अब हम सर्च करते हैं सिटी नेम, तो अब देख सकते हैं हमारे पास डाटा लोड हो गया, लेकिन जैसे ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ तो डाटा लोड नहीं हो रहा। अब ऐसा क्यों, अब ये भी देखना पड़ेगा। चलो ये देख लेते हैं। जैसे ही हमने क्रॉस किया, कम करते गए तो इसको वापस आ जाना चाहिए था। तो इसके लिए हम करते हैं कि इफ़ फिल्टर, इफ़ टेक्स्ट डॉट लेंथ ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से ग्रेटर है तभी टेक्स्ट क्या हो, फिल्टर हो, वरना जो है फिल्टर टेक्स्ट ना हो। अच्छा, फिर अब टेक्स्ट जब छोटा हो रहा है तो कम कर रहे हैं, तो ये लिस्ट को क्या कह रहा है, वापस हमारे पास पूरा नहीं आ रहा। इसकी अब लॉजिक क्या बन सकता है, ये भी मुझे अभी के लिए ही सोचना होगा, क्योंकि इसका ये भूला होगा। तो यानी कि जैसे ही हमारे पास डाटा कम हो रहा है, हमने क्या करना है, सारा डाटा शो कराना है। तो एक तरह से हमने एक पूरा लिस्ट फिर से पास अगेन डाटा पूरा उसको देना है। तो फिर से भी इसको, ये जो हमने लॉजिक लिखा है इसके साथ ट्राई करके देख लेते हैं। ऑप्शन इसके यार असल में जब हट जाए ना, तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे वैल्यू हैं सारे वापस आ जाएं। वो ऐसे कर सकते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट लिस्ट ऑफ नोट मॉडल लिस्ट, ठीक है, इसका नाम मैं इस तरह कुछ लिख रहा हूँ, और नोट्स मॉडल लिस्ट इक्वल न्यू अरे लिस्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब डाटा हमारे पास आ रहा था तो हम नोट्स अडाप्टर में तो ऐड कर रहे थे, इसमें भी ऐड कर देते हैं भाई नोट्स मॉडल। ओके, अब अगर टेक्स्ट कम है, क्या हुआ, अगर टेक्स्ट ज़ीरो है तो क्या कर देंगे, फिल्टर लिस्ट कर देंगे नोट्स अडाप्टर के थ्रू, डॉट फिल्टर लिस्ट कर देंगे ये वाला लिस्ट। ओके, अब चेक करते हैं, अब होप से वर्क करे। सो डेटा आ रहा है, डी सर्च किया, अच्छा फिर इसको हटा दिया तो सारा डाटा हमारे पास वापस आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम चैनल नेम सर्च करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये भी डाटा सही जा रहा है, प्रॉपर जा रहा है। ओके, और ये वापस आने में थोड़ा सर्च का इशू हो रहा है, ये आप वापस जैसी हैं तो डाटा को क्लियर करवा दीजिएगा। ओके, अब ये डाटा रिपीट हो रहा है, इस डाटा को रिपीट होने से कैसे बचाना है, तो वो ऐसे कि जैसे टेक्स्ट कम है तो पहले अडाप्टर को हम क्या कराएंगे, अपने क्लियर करवा देंगे। ओके, अब हमने सारा कुछ तो बना लिया, मैं दरमियान में एक चीज़ भूल गया अपडेट एक्टिविटी में, वो था हमारे पास डिलीट।
ओके, अब डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे हम किधर रखेंगे, इस एडिट टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे बटन मैच पेरेंट रैप कंटेंट, और जो टेक्स्ट होगा इस पे होगा डिलीट, मार्जिन टॉप 10 dp, आईडी डिलीट। ओके, अब मैं अपडेट एक्टिविटी में आते हैं अपने, हमारा अपडेट एक्टिविटी गायब हो गया भाई। अपडेट एक्टिविटी में आए और बाइंडिंग डॉट डिलीट करना है, बाइंडिंग डॉट डिलीट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, प्रोग्रेस डायलॉग बना लेते हैं भाई, और बैटरी लो हो गया, प्रोग्रेस डायलॉग न्यू प्रोग्रेस डायलॉग दिस, और प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट टाइटल डिलीटिंग। ओके, और अब क्या करते हैं, हम फायरबेस फायर स्टोर को यूज़ करेंगे, डॉट गेट इंस्टेंट डॉट कलेक्शन नोट्स, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट में आईडी पास कर देंगे और डॉट डिलीट कर देंगे, और फिर कर देंगे क्या, फिनिश, और यहाँ पे इसकी बजाय हम दे देंगे व्यू डॉट गेट कंटेक्स्ट। ओके, अब इसको हम ट्राई करते हैं। डाटा लोड हो गया, डे पे क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग यार, आप लोगों ने पूरे इस वीडियो में साथ रहे, इसके लिए शुक्रिया आप लोगों का, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसको ज़रा एक लास्ट गेस्चर के साथ ख़त्म करते हैं कि इस टाइटल को कैसे चेंज करेंगे। मेन एक्टिविटी में आएंगे, गेट स्पोर्ट एक्शन बार डॉट सेट टाइटल, और इसको हम लिख देंगे नोट्स ऐप, नोट्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।